हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जनसुगम लिखना है जैसे मैंने लिखा है। फिर उस पर क्लिक करना है जो सबसे पहले आएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास जीपीजे खुलेगा, उसमें आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, इसमें यूज़र नेम, मोबाइल और अदर्स का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एस्पेक आईडी बनानी है। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप सिंपली नीचे जाकर साइन अप कर सकते हो। मैंने पहले से आईडी बनाई हुई है तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ओटीपी आता है। मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ और ओटीपी वेरीफाई कर लेता हूँ। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद हमारे पास एक स्क्रीन आएगी। ये जन सुगम की होम स्क्रीन होगी। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज या ऑल सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार आएगा। सर्च बार पर क्लिक करना है और वहाँ पर सिंपली डॉम लिखना है। डीओम लिखने के बाद नीचे एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन एप्लीकेंट डिटेल्स का आता है। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। यहाँ पर मिस्टर, मिसेस और मिस के ऑप्शन मिलेंगे। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनके लिए मिस यूज़ होता है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए मिसेस श्रीमती यूज़ होता है और लड़कों के लिए मिस्टर श्री यूज़ होता है। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने फादर का नाम लिखना है, फिर आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे टाइप करने हैं। उसके बाद डीओबी भी भर देना है। डीओबी भरने के बाद अगला ऑप्शन मदर्स नेम का आता है। यहाँ पर आपकी मदर का नाम जैसा आपकी दस्त की मार्कशीट में लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देना है। इसी ईमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट आएगा। बाद में आप इसे ट्रैक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है, यानी क्लास। यहाँ पर आपको कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग क्लास दिखाई देंगी, जैसे क्लास 1, 1B, 2A, 2B और आगे क्लास 7 तक। अगर आपके पास पीआरसी यानी पुराना स्टेट सब्जेक्ट है तो आप क्लास 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फादर के पास पीआरसी है तो आप क्लास 1B सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप क्लास 2A में आते हैं तो उसमें राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। साथ में अपना डीओबी प्रूफ यानी स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। जो क्लास 7 है वो उन महिलाओं के लिए है जिनकी हाल ही में शादी हुई है। अगर उनके आधार कार्ड पर अभी भी फादर का नाम है और उन्हें हस्बैंड का नाम अपडेट करवाना है तो उन्हें क्लास 7 सेलेक्ट करनी होगी। उसमें उन्हें अपना मैरिज प्रूफ अपलोड करना होगा और साथ में अपने हस्बैंड का डोमिसाइल भी अपलोड करना होगा। उसके बाद जो नया डोमिसाइल बनेगा उसमें फादर का नाम नहीं बल्कि हस्बैंड का नाम आएगा। फिर उसी के आधार पर आधार कार्ड भी अपडेट किया जा सकता है। बाकी जो बीच की क्लास है उनकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। अब क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने क्लास 1 सेलेक्ट की है क्योंकि मेरे पास पीआरसी था। अब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, पूरा एड्रेस एक ही लाइन में नहीं लिखना है। सिर्फ अपने वर्तमान गाँव का नाम लिखना है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद हो। जैसे मैं यहाँ पर अपना विलेज नेम लिख देता हूँ, यहाँ पर मोहल्ला भी लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तहसील भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वो अपने हिसाब से लिख लेना। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना क्योंकि यही आपके सर्टिफिकेट पे भी आएगी। उसके बाद अपना पिन कोड भर देना, फिर यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसे सही सही भर देना। इसके बाद जहाँ नो सेलेक्ट करना है वहाँ नो ही रहने देना। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो 20 किलोबाइट से 50 किलोबाइट के बीच होनी चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे आ जाना। यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने अगली स्क्रीन खुलेगी। इसमें अभी तक भरी गई सारी जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद अटैच एनेक्चर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, वो भी दोनों तरफ का।
अगर आपको नहीं पता कि आधार कार्ड की दोनों साइड को एक ही पीडीएफ पेज में कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आधार कार्ड की दोनों साइड को एक ही पेज में क्लीन स्कैन करके पीडीएफ कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्लास 1A में वही लोग आते हैं जिनके पास पीआरसी यानी स्टेट सब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपकी सेलेक्ट की गई क्लास के अनुसार ज़रूरी हो। आप जिस क्लास का चयन करेंगे, उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। मैं यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। दूसरे ऑप्शन में भी आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। ध्यान रहे कि आधार कार्ड दोनों साइड का होना चाहिए। उसके बाद पीआरसी अपलोड करनी है, फिर सेव पे क्लिक कर देना। सेव करने के बाद एक बार नीचे जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट और भरी गई जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अपना आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, उन्हें अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी होगी कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, वो इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो आप यहाँ पे व्यू स्टेटस में जा सकते हैं। उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डेटा पर क्लिक करोगे, आपने जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट की होंगी, वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे ही गेट डेटा पर क्लिक करोगे, यहीं पर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हो। अगर आपका सर्टिफ़िकेट इश्यू हो चुका होगा, तो यहीं से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।